हमने एक ड्राई क्लीनिंग सिस्टम बनाया है जो रोबोटिक सिस्टम है, जो बिना पानी के, बिना केमिकल के सोलर पैनल्स का क्लीनिंग करता है। पहली बात तो आप पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, सोशल इम्पैक्ट और एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को इतना बेचने की जरूरत नहीं, उससे हमको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ना आपको कोई फ़ायदा होने वाला है। मैं खुद सोलर पैनल ओन करता हूँ। हमारे पास जो हमने यूज़ करके देखा है, क्लीनिंग 50% एफिशिएंसी लेस आ रही है जो मैनुअल क्लीनिंग के मुकाबले। कोई भी आजकल रोबोटिक्स यूज़ नहीं कर रहा है। हमने जो ऑलरेडी बैकग्राउंड वर्क होता है ग्रोथ के लिए वो कर चुके हैं हम लोग। नहीं, लेकिन आपके पास टॉरेंट है, टाटा है, तो रेवेन्यू इतना कम क्यों है? कस्टमर आपके पास आए और बोले ये सर्विस मॉडल करो, इधर तक आप क्यों रुके, पहले क्यों नहीं किया? उगता सूरज ये कहता है कि जो जल्दी जागता है वही आगे बढ़ता है। तो अभी हम सोलर एनर्जी के विषय में जागरूक हो ही रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाले एंटरप्रेन्योर जल्दी जाग गए हैं और एक कदम आगे भी बढ़ चुके हैं। इनकी कंपनी का मोटो है लेट्स कीप द सन शाइनिंग। मोटो तो काफी हिम्मत वाला है, लेकिन इनके आइडिया को समझने के लिए बुलाते हैं हिम्मत सिंह को। नमस्कार हॉर्सेस, मेरा नाम हिम्मत सिंह है। मैं फोटोम टेक्नोलॉजीज का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। सो फोटोम टेक्नोलॉजी एक रोबोटिक क्लीन टेक स्टार्टअप है जो हमने 2018 में इस्टेब्लिश किया था। आज हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ क्लाइमेट चेंज एंड पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत उभर के आ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी को एक ऑप्शन की तरह चुना, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। हम ऐसे एक इश्यू की बात कर रहे हैं जो सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट्स में आता है। उसकी ऑपरेशनल मेंटेनेंस में क्लीनिंग एक बड़ा एक मेजर पार्ट होता है, बिकॉज डस्ट के डिपोजिशन होने से सरफेस के ऊपर अराउंड 35% एफिशिएंसी ओवर अ मंथ कम हो जाती है। और इस समस्या के समाधान के लिए लोग अभी कन्वेंशनल सॉल्यूशन का यूज करते हैं, जैसे पानी का स्प्रे करना और वो सब। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया 2025 तक 100 गीगावाट सोलर पीवी प्लांट इंस्टॉलेशन का टारगेट रख रहा है। और ऐसे ही हम पानी का यूज करते गए तो 2025 में हमें 10,000 करोड़ लीटर पीने योग्य पानी की ज़रूरत पड़ेगी खाली पैनल्स को साफ करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि ये पैनल्स जो लगे हैं सारे डेजर्ट जोन में लगे हैं, चाहे राजस्थान ले लो, कच्छ ले लो या अदर पार्ट ले लो, जहाँ पीने योग्य पानी की भी बहुत कमी है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने एक ड्राई क्लीनिंग सिस्टम बनाया है जो रोबोटिक सिस्टम है, जो बिना पानी के, बिना केमिकल के सोलर पैनल्स का क्लीनिंग करता है। और इस हमारे रोबोटिक सिस्टम्स को हम लोग एक वेब डैशबोर्ड के माध्यम से कहीं भी ऑफिस में बैठे हुए शेड्यूल कर सकते हैं और साथ में डेटा ले सकते हैं। और हमारा जो क्लीनिंग सिस्टम है ऑलरेडी पेटेंटेड है, हमने इंडिया में पेटेंट ग्रांट हो चुका है और हमने पीसीटी एप्लीकेशन भी फाइल कर ली है। एज ऑफ नाउ हम लोग 200 मेगावाट प्लांट्स को सर्व कर रहे हैं और इसके लिए हमारे 3 मेजर क्लाइंट्स हैं और हमने 7 POCs किए हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स किए हैं, जो 1 साल तक किए हैं। उससे हमने डेटा एग्रीगेट किया पूरा कि कन्वेंशनल क्लीनिंग से और रोबोटिक ड्राई क्लीनिंग से एफिशिएंसी में कितना डिफरेंस आ रहा है। और इस केस स्टडी के साथ हमने पाया कि अराउंड 2% एवरेज इंक्रीमेंट एफिशिएंसी में हम लोग लेके आ रहे हैं रोबोटिक ड्राई क्लीनिंग से, जिसके माध्यम से हम लोग एक तो फाइनेंसिस लाइक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करेंगे प्लांट्स के लिए, दैट इज़ अराउंड 50,000 रुपीज़ पर मेगावाट पर ईयर। इसी के साथ हम लोग अराउंड 1.8 लाख लीटर पीने योग्य पानी की बचत करेंगे पर मेगावाट पर ईयर। सो ये 2 मेजर हमारे कस्टमर वैल्यू यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस है हमारे कस्टमर्स के लिए, जिसके माध्यम से हमारा सॉल्यूशन एक बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। हमारा लाइफ टाइम रेवेन्यू जो है दैट इज़ जस्ट 35 लाख रुपीज़, बिकॉज हमारा रोबोटिक सिस्टम हमने कॉमर्शियली लॉन्च जो किया था वो फरवरी 2021 में किया था। तो हमारे फर्स्ट क्लाइंट के साथ हमें उससे रिपीट ऑर्डर भी मिला एंड दैट वाज 3 टाइम बिगर। अभी हमारे पास ऐसा है कि वी आर ऑलरेडी टाइड अप विद द कस्टमर्स लाइक टाटा पावर एंड टोरेंट पावर एंड मैक्वायरे ग्रुप, जिनका ऑलरेडी पोर्टफोलियो हम देखें तो इंडिया में मोर देन 30% मार्केट वो ओन करते हैं। उनके साथ हमारा टाई अप है और वी आर गेटिंग रिपीट ऑर्डर ऑलरेडी। पिछले ईयर का हमारा जो रेवेन्यू था दैट वाज 24.5 लाख रुपीज़ अराउंड। इस साल इस मंथ तक ऑलरेडी हम लोग 12 लाख का रेवेन्यू कर चुके हैं और अभी हमारा एक ग्रोथ फेज शुरू होगा, बिकॉज जो पहले का काम था, जो POC का था, केस स्टडीज बिल्ड करने का था, प्लांट में प्रूव करने का था, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग 7 जनों की एक टीम है जिन्होंने 3 साल के अराउंड R&D से प्रोडक्ट बनाया है और हमारे साथ ऑलरेडी टेक्नीशियंस वगैरह वो भी है जो हमारे प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग करते हैं। ये फैसिलिटी हमारी अहमदाबाद में स्थित है आज, जो हमारी मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी अराउंड 30 रोबोट्स पर मंथ का है, जिसको हम स्केल करके 100 रोबोट पर मेगावाट करना चाहते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में और बाद में नेक्स्ट क्वार्टर में 200 करना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ फंड रेज करने आए हैं हॉर्सेस एंड आवर आस्क इज़ 1.2 करोड़ रुपीज़ फॉर 10% इक्विटी। और हॉर्सेस हम लोग खाली इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं दे रहे हैं,
हम लोग क्लाइमेट बेनिफिट भी दे रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को और एक सोशल इम्पैक्ट भी है इस चीज़ का, बिकॉज हम लोग जो बिजली बचा रहे हैं वो बिजली क्लीन एनर्जी है और जो पानी बचा रहे हैं वो ड्रिंकेबल वाटर है जो आसपास के लोगों के लिए काम आता है। स्टार्टअप में तो दम लग रहा है हॉर्सेस, आप स्टार्टअप लोग की क्या दम कहते नहीं हैं? है। एक तो पहली बात तो आप पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, सोशल इम्पैक्ट और एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को इतना बेचने की जरूरत नहीं, उससे हमको कोई फायदा होने वाला है नहीं, ना आपको कोई फायदा होने वाला है। वो तो जो खरीदने वाला है और दुनिया समझेगी। तो इसलिए बेसिकली फोकस ऑन द प्रॉफिट। 35 लाख का आपका रेवेन्यू है, 10 करोड़ की आप कितने की वो वैल्यूएशन, क्यों? जी लाइक सर, जैसे मैंने बताया अभी कि हमने जो ऑलरेडी बैकग्राउंड वर्क होता है ग्रोथ के लिए वो कर चुके हैं हम लोग। नहीं, लेकिन आपके पास टॉरेंट है, टाटा है, तो रेवेन्यू इतना कम क्यों है? एग्जैक्टली सर, वही मैं कह रहा हूँ सर कि इस साल से हमारा ग्रोथ फेज शुरू होगा। जैसे हमने ओनली अप्रैल में 12 लाख कर लिया है, ओनली दिस अप्रैल वी डिड 12 लाख रुपीज रेवेन्यू। कंफर्म्ड कितने मेगावाट का, कितने सोलर पैनल का, क्या रेवेन्यू है अगले साल का? जी तो सर अगले साल अगले हम इसी फेज से ग्रोथ कर, लाइक हमारे टाटा टोरेंट के साथ काम करते हैं और मैक्वायर के साथ काम करते हैं, तो हमारा रेवेन्यू अराउंड 1.5 CR इज फॉर श्योर। कितना मुनाफा है उसमें सर 55% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो आपको पैसे क्यों चाहिए? सर पैसे हमको चाहिए एक तो वर्किंग कैपिटल के लिए, एक चाहिए सर हमको R&D करनी है और भी। तो मैंने बताया कि हम लोग अभी एज ऑफ नाउ जो क्लीनिंग सिस्टम दे रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट क्लीनिंग मैकेनिज्म भी है, क्योंकि हम अगर देखें कि इंडिया में भी डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। अगर राजस्थान की बात करें ड्राई सैंड है, अगर हम तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन है, मुंबई आएंगे ह्यूमिड कंडीशन है, तो सब जगह सिंगल टाइप ऑफ क्लीनिंग मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं कि हम और R&D करें, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लीनिंग मैकेनिज्म डेवलप करें और प्रोडक्ट को और इनहांस करें। यहाँ तक जो आपका प्रोडक्ट पहुँचा है उसको बनाने में कितना टाइम लगा है आपको? मैम अराउंड 3 years। क्या डिफरेंस है आपके प्रोडक्ट में दूसरों से? क्लीनिंग मैकेनिज्म हमारी डिफरेंट है ऑलरेडी। सो जैसे आप देखेंगे दूसरे प्रोडक्ट जो मार्केट में है अभी, सो मेजर प्लेयर जो है एक इजरायली कंपनी है इस फील्ड में, उनका एक सिंगल काइंड ऑफ मैकेनिज्म है क्लीनिंग का, वो हर जगह लगा रहे हैं एंड दैट इज़ नॉट फिजिबल। लाइक आई सेड कि क्लाइमेटिक फैक्टर भी चेंज होते हैं, डस्ट कंडीशन भी चेंज होती है, तो डिफरेंट क्लीनिंग मैकेनिज्म चाहिए होती है हर एक जियोग्राफी के अकॉर्डिंग। सेकेंड थिंग सर, हमारा सिस्टम जो है एक स्केलेबल सिस्टम है कि एक आप विद इन लेस नंबर ऑफ रोबोट यू कैन क्लीन मल्टीपल मेगावाट, तो वहाँ पे वैसा नहीं है, तो हमारी कॉस्ट जो है डायरेक्टली 3 टाइम लेस है। नहीं, मैं खुद सोलर पैनल ओन करता हूँ। हमारे पास जो हमने यूज़ करके देखा है, क्लीनिंग 50% एफिशिएंसी लेस आ रही है जो मैनुअल क्लीनिंग के मुकाबले। कोई भी आजकल रोबोटिक्स यूज़ नहीं कर रहा है। आई एक्चुअली जस्ट वांटेड टू आस्क कि आप जो ये कह रहे हैं कि आपके पास पेटेंट्स हैं, एंड तो इसमें मतलब क्या चीज़ पे पेटेंट्स है? क्योंकि ये ड्राई क्लीनिंग भी कई प्लेयर्स हैं जो कर रहे हैं इंडिया में, एंड तो आपके पास ऐसा क्या है जो आप डिफरेंट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको ये पेटेंट ग्रांट हुआ है? बिल्कुल मैम। सो इसमें मैम मल्टीपल चीज़ है। ये पेटेंट जो है यूटिलिटी पेटेंट है हमारा। इसमें एक तो इस इंटीग्रेशन किया हमने वेट एंड ड्राई का, लाइक सेम जो रोबोट है दैट कैन डू ड्राई क्लीनिंग साइकिल्स, लेकिन जैसे सर ने बताया कि हमेशा ड्राई क्लीनिंग फिजिबल नहीं होगा। जैसे आप बर्ड ड्रॉप की बात करें, स्टिकी डस्ट की बात करें, तो वो ड्राई से हटाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, चाहे आप वहाँ पे सक्शन डाल दें, वैक्यूम डाल दें या फिर आप एयर ब्लोअर डाल दें। तो हमारा जो सिस्टम हमने पेटेंट लिया है दैट इज़ ए इंटीग्रेटेड वेट एंड ड्राई क्लीनिंग सिस्टम, जिसमें आप 3 महीने तक ड्राई क्लीनिंग कीजिए, 3rd मंथ के एंड में एक वेट साइकिल कर लीजिए, सेम मशीन से, सेम रोबोट से। तो आप क्या रोबोट बेचते हैं कि क्लीनिंग सर्विस बेचते हैं? यस मैम। सो एज ऑफ नाउ वी आर सेलिंग द रोबोट्स, बट हम लोग दूसरा बिजनेस मॉडल भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जो सर्विस मॉडल हो सकता है कि हम क्लीनिंग एज ए सर्विस प्रोवाइड करें। तो ये अभी तक ट्राई क्यों नहीं किया आपने सर्विस मॉडल? मैम उसमें अपफ्रंट कॉस्ट आती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वी वांटेड टू प्रूव कि हमारा एकदम ये कॉस्ट मॉडल वर्क कर रहा है पहले कैपेक्स बेस पे प्लांट के लिए, और प्लांट के लिए वर्क कर रहा तो हमारे लिए वर्क करेगा, हम एज ए सर्विस प्रोवाइड करेंगे तब। तो हमें अभी रिसेंटली वी गॉट सम इंक्वायरीज लाइक फ्रॉम टाटा पावर ओनली, दे आर सेइंग कि आप अराउंड 50 मेगावाट का एक प्लांट है उनका, कि आप इसको एज सर्विस मॉडल पे लेके जाइए। कस्टमर आपके पास आए और बोले ये सर्विस मॉडल करो, इधर तक आप क्यों रुके? पहले क्यों नहीं किया? पहले सर जैसे बताया मैंने कि एक अपफ्रंट कॉस्ट का पॉइंट था। सेकेंड थिंग कि सर मॉडल को प्रूव करने के लिए कि रोबोटिक क्लीनिंग एज ए सॉल्यूशन एक बड़े प्लांट में फुली वर्क कर रहा है, और हम लोग इसमें कॉन्फिडेंट है कि वर्क कर रहा है, उसके लिए सर। और आपने इजरायली कंपनी का कंपैरिजन किया जी सर। आपके टेक्नोलॉजी के साथ, और बोले टेक्नोलॉजी आपकी पेटेंटेड है। जी सर। तो इंडिया में दूसरा कोई नहीं है जो आपसे कंपैरिजन कर सकता है? आपको इजरायली जी जी स्किलांसर सोलार करके? एग्जैक्टली मैम। सो इंडिया में भी सर 2-3 प्लेयर हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट, वो भी कर रहे हैं। तो ये आपका रोबो सोलर पैनल क्लीन जी करता है या ढूंढता भी है कि कहाँ पे क्लीनिंग की ज़रूरत ज़्यादा है या मेंटेनेंस की ज़रूरत ज़्यादा है? ये ढूंढता है या खाली क्लीन करता है? एज ऑफ नाउ सर खाली क्लीन करता है,
तो उसके लिए क्या है कि क्लीनिंग का फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए कब क्लीन करनी है और कहाँ क्लीन करना है, वो फीचर अभी एज ऑफ नाउ इसमें नहीं है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम ऐसा एक वीडियो एनालिटिक और कैमरा इमेज एनालिटिक टूल लगाएं जिससे क्लीनिंग का पार्ट लगाए, क्लीनिंग की इंटेंसिटी कैसी है. सो दैट इज आल्सो वन फीचर वी आर गिविंग ऑन प्रोडक्ट कि बेस्ड ऑन द डस्ट की इंटेंसिटी वी कैन सेट द क्लीनिंग इंटेंसिटी. जैसे डस्ट अगर कम है तो क्लीनिंग हमेशा फास्ट नहीं करनी है, इंटेंस नहीं करनी है. सो वो फीचर हमारे प्रोडक्ट में है. मुझे तो आपका पेटेंट अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन इसी सेक्टर में देर आर टेक्नोलॉजीज. ऐसा नहीं कि आपकी खुद की है, इनके खुद के सोलर पैनल्स है, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है. तो इसीलिए मेरा क्वेश्चन था कि आप इसराइल से कंपेयर करने से पहले इंडिया में ही काफ़ी कुछ है. मुझे अभी तक आपकी टेक्नोलॉजी व्हाई इट इज़ पेटेंटेड ये अभी तक समझ में नहीं आया है. श्योर सर, आई विल पुट सम मोर लाइट ऑन इट. सो एक्चुअली मैंने बताया कि एक तो फर्स्ट इंटीग्रेशन है इसमें वेट एंड ड्राई क्लीनिंग का. सो दैट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ दैट पेटेंट. जो मेजर पोर्शन वो हुआ कि एक इंटीग्रेटेड वेट एंड ड्राई क्लीनिंग है जिससे सेम रोबोट इंटीग्रेटेड वेट एंड ड्राई क्लीनिंग भी ये जैसे स्किल आंसर के पास नहीं है. स्किल आंसर इज डूइंग ड्राई क्लीनिंग ओनली एंड वेट भी वो लोग करते हैं कि पानी स्प्रे करते हैं आगे, वो सब करते हैं, बट वी हैव गॉट पेटेंट ऑन इट. लाइक अच्छा, एक ही रोबोट से दोनों चीज करना, कर सकते जब हैं. चाहे आपका मन है तब करना, जी. इज व्हाट इज ये पेटेंटेड आपकी बाय. पेटेंट है. जी जी. उसमें सर एक पॉइंट और भी है, जैसे आपने ही बताया कि इंस्पेक्शन का कोई पार्ट है क्या, कि डस्ट कितनी लगी है. तो सर डस्ट ही एक प्रॉब्लम नहीं है इंस्पेक्शन के लिए. पैनल्स अगर कहीं पे खराब है, कहीं पे हॉटस्पॉट है, तो वो भी डिटेक्ट करना होता है. वो भी एक समस्या है प्लांट के लिए. उसके लिए आज वो लोग ड्रोन से या कुछ और तरीके से थर्मल इमेजिंग करते हैं. तो हमने हमारे पेटेंट में भी ये पॉइंट है और वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम थर्मल इमेजिंग पार्ट भी हमारे रोबोट पे लगाएं. क्लीनिंग के साथ वो भी डिटेक्ट करें कि कहीं पे इंस्पेक्शन करके कि पैनल खराब तो नहीं है या पर्टिकुलर सेल कहीं पे काम नहीं कर रहा हो. तो मेरी एक इन्वेस्टेड कंपनी है, मैंने आइडिया स्टेज की थी, अभी वो 11-12 देशों में काम करती है. उसका नाम है प्रेसिंटो टेक्नोलॉजीज. जी, जी सर. पुनीत जग्गी करके फाउंडर I know. है उसके, आपको पता होगा. जी सर. तो वो भी 2018 में ही कोइंसिडेंटली फॉर्म हुई थी. आज बहुत बड़ी कंपनी बन गई है और वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके फाइंड आउट करती है कि कहाँ पे मेंटेनेंस या कहाँ पे क्लीनिंग की ज़रूरत है और उसके बाद शायद आपका काम शुरू होता है. जी सर. इसीलिए मैंने ये पूछा कि आप ढूंढते भी हो या, क्योंकि वो ज़्यादा दिक्कत लोगों को उसमें है कि प्रॉब्लम किधर है. प्रॉब्लम सॉल्व करना ये प्रॉब्लम नहीं है बड़ा सोलर पैनल. चलिए, मुझे लगता है कि इस पिच को और बेहतर तरीके से हमें समझने के लिए डॉक्टर बिंद्रा के पास चलना चाहिए. तो डॉक्टर बिंद्रा प्लीज आइए और जरा समझाइए हमें भी इस पिच को लेकर के क्या आपकी समझ कहती है. धन्यवाद हिम्मत सिंह. नरेंद्र, बधाई आपको. महसूस कर रहा हूं कि आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है सोलर पैनल को साफ करने के लिए. जो आप मशीन बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें आपको आने वाले समय में कुछ सर्टिफिकेशन ले लेना चाहिए उन कंपनीज और उन लैबोरेटरीज के साथ में जो सोलर पैनल बना रही हैं, ताकि आपको कहीं पे भी उनके वारंटी ब्रेक करने में तकलीफ ना आए. अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अगर मिल जाता है आपको क्लीनिंग एज सर्विस का, तो कंटिन्यूस रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी बनी रहती है. 1.2 करोड़ का आज 12 करोड़ की वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा आपने नहीं मांगा है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में नहीं रखी है. आप ऑलरेडी रेवेन्यूज कर रहे हैं, मार्जिन आपके हैं. मैं 2-3 सुझाव देना चाहूँगा. स्ट्रैटेजिक अलायंस यहाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए. दूसरा, वैल्यू प्राइसिंग पे काम करिए. तो आप क्या करिए, क्वांटिफाई करके अपनी वैल्यू बताइए कि कॉस्ट सेव पर मेगावाट, कॉस्ट सेव पर मैन पावर, कॉस्ट सेव पर डे. इस तरह से अगर आप ढंग से उसका गणित निकाल के दिखा सकें, थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं. क्या कभी ग्लोबल लाइसेंसिंग के लिए आपने ट्राई किया है? अगर आप लाइसेंस आउट करें, उसके साथ आपको रिकरिंग रेवेन्यू की पॉसिबिलिटी दिखती है. मैं ये भी देखना चाहूँगा कि आप हमेशा अपने ग्रॉस प्रॉफिट को मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि आपको R&D में और वर्किंग कैपिटल में कंटिन्यूस जरूरत पड़ती है पैसे की. वैसे मैं कुछ लाइट थ्रो कर पाया इसके ऊपर. नाउ ओवर टू यू हॉर्सेस. यथा इच्छति तथा करूँ. धन्यवाद. एक चीज समझ नहीं आ रही है आपको ना, बेसिकली R&D और कमर्शियल प्रोडक्ट और सर्विस, इन तीनों को बाइफरकेट करना चाहिए. आप कहीं ना कहीं डाइग्रेस हो रहे हैं मेरे हिसाब से, कि आपको डेवलप भी करना है, R&D भी करना है, ये भी करना है, प्लस आपको प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं, प्लस अभी सर्विस का भी एक ऑप्शन आ गया है. सो कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है ना, वो मल्टीपल जगह डाइवर्ट हो रहा है. एंड दैट इज वाई 35 लाख, 10 लाख, 50 लाख जो ये है ना, टू मी इट इज नॉट समहाउ मेकिंग सेंस. अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आप रेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, R&D में कितना चाहिए, प्रोडक्ट में कितना चाहिए और सर्विस के लिए कितना चाहिए, वो क्या है कोई आइडिया? जी जी. सो सर R&D में 30% का हमारा टारगेट है और सेकंड सर बिजनेस एक्सपेंड करने में है. सो दैट विल इन्वेस्ट अराउंड 30%. बाकी का 30% कितना? 40%? 40% सर प्रोडक्शन में गए वो. और आपके जो कंपटीशन है, जो मंदार ने बोले, उनका कितना रेवेन्यू है? उनका भी सर ऐसे
जैसे इजरायली कंपनी मैंने रेफर की, उनका रेवेन्यू इज़ इन मिलियंस डॉलर। इंडिया में बताओ कि इंडिया में सर जो स्किलेंसर वगैरह है, उनका रेवेन्यू अराउंड 1 CR है। तो आपसे खाली 3 गुना बड़े हैं वो, जी जी और आप उनसे बेहतर हैं। जी सर। और टाटा का और किसका ऑर्डर आपके पास है? टाटा का है सर, टोरेंट का है और मैक्वायरे ग्रुप का है। और 35 लाख पे आप वैल्यूएशन क्या मांग रहे हैं? 12 CR। डोंट यू थिंक द वैल्यूएशन इज वेरी हाई? आई थिंक सर इट्स अ फेयर वैल्यूएशन बिकॉज आई सेड कि हमने ऑलरेडी जो बैकग्राउंड वर्क है वो कर चुके हैं हम लोग। तो मुझे लग रहा है कि मंदार और ये लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और वैल्यूएशन का लफड़ा कहीं नजर आ रहा है। ये इसी का मैं इंतजार कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मैं तो खिचड़ी खाली पक रही भूमिका थी। बना रहा हूँ इन दोनों के लिए, हाँ। क्योंकि मेरी समझ के बाहर है 35 लाख पे 12 करोड़ की वैल्यूएशन। तो मेरी ऑफर ये है अभी, जी सर। वैल्यूएशन होगा 4 करोड़ और हम इन्वेस्ट करेंगे 1 करोड़। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरी प्रेसिडेंटों के साथ काफ़ी एक्सपीरियंस है सोलार में। इनके तो खुद के सोलार पैनल्स है, हम काफ़ी वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। आरती जी के भी दिमाग में कुछ आइडिया है बिजनेस मॉडल के लिए, तो हम ये 4 करोड़ पे 1 करोड़ मिलके वैल्यूएशन करेंगे। ये टेक इट और लीव इट ऑफर है। मंदार जी के इस ऑफर पर टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप लोगों को आपस में भी बात करनी हो या फिर डॉक्टर बिंद्रा से कोई सलाह लेनी हो, तो यू आर Sure. फ्री टू डू दैट। सो वी वुड लाइक टू टॉक टू डॉक्टर बिंद्रा। ठीक है, आपको वक्त दिया जाता है, आप बात उनसे करिए और फिर आइए, जाइए, आप मिल के आइए। तो आप लोगों की बात हो गई डॉक्टर बिंद्रा से, तो हिम्मत सिंह जी क्या काउंटर ऑफर देना चाहेंगे आप हमारे हॉर्सेस को? सो एक्चुअली हम लोग सारे हॉर्सेस का बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए हम लोग एक काउंटर ऑफर हमारा है कि 1.2 CR एट 8.5 CR वैल्यूएशन। इसका औचित्य क्या है? मतलब 8.5 कहाँ से टपका 12 से? औचित्य सर जैसे लाइक स्टार्टअप गुरु विवेक बिंद्रा जी ने भी बताया कि जो एक ग्रोथ है सेक्टर का भी है सर, और सेकंड जो सर इसके लिए हमारा जो एक रेडीनेस है प्लेटफॉर्म का, वो ऐसा है कि हमने ऑलरेडी जो बैकग्राउंड वर्क कर चुका है, इट्स लाइक अ रॉकेट अभी प्रोपल्सन के लिए रेडी है। तो फिर एडवांस पेमेंट लेके कर दो ना सब सोलर पैनल वालों से। हमारी पैसे की जरूरत ही क्या आपको? तो सर मैंने पहले ही बोला कि हम सारे हॉर्सेस का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और एक वैल्यू Respect तो एडिशन सर। हम गले मिल लेंगे अभी, लेकिन पैसे की जरूरत नहीं है ना आपको। सर आपकी एक्सपर्टाइज की जरूरत हमको है। मतलब आप हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, फिर बस भी हम आप 4 का डबल करके दे रहे हैं आप। हाँ, नहीं बस तो आपने respect कहाँ वो रही? सही पॉइंट अभी बताया जी। कि आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है, एंड इसी चीज पे मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही अच्छा ऑफर। हम 5 हॉर्सेस आना चाहेंगे इस डील में। वैल्यूएशन हम 4 करोड़ पर ही रखना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर आज हम भी पैसा लगा रहे हैं, अपने नेटवर्क्स खोल रहे हैं, तो हमारा भी कुछ तो स्किन इन द गेम होना चाहिए। अभी हम देखते हैं आप हमारा रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते। आप 2 साल पहले भी हम मिले थे, तब आप अलग स्टेज पे थे, आज आप अलग स्टेज पे हो। सर 2 साल पहले भी सर हमारा वैल्यूएशन 4 CR ऑफर हुआ था हमको इसी स्टेज से। पैसा तो नहीं मिले ना, लेकिन हाँ वो अलग बात है। ऑफर तो रोज मिलती है, बाजार है ये तो। मेरा ये मानना है, मेरी सजेशन है, देखो एक है या हम मे बी 1.2 लगा देंगे जो आपको चाहिए, बट वैल्यूएशन जो हमारे 35 लाख के ऊपर 12 गुना 11 गुना वैल्यूएशन हम 5 ने डिस्कस करके अभी करिए। 4 करोड़ इज नॉट अ बैड वैल्यूएशन। खाली और 1.2 के बीच में कोई लंबा फासला भी नहीं है, इससे ऊपर की गुंजाइश भी नहीं है। एंड इट इज़ योर कॉल, बिकॉज आपकी टेक्नोलॉजी, आपका पेटेंट, आपका ग्रोथ पैटर्न, आप चाहते हैं कि आप हर साल 20-30% ग्रो करें या एक साथ दुगना करें और अगला राउंड जो लेंगे आप वो 25 करोड़ 50 करोड़, इट इज़ योर डिसीजन। बट मेरा ये मानना है कि जो वैल्यू हम सब लोग लाते हैं, चाहे वो UAE दुबई हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे खुद सो यू हैव टू डिसाइड। आप सोच लीजिए, हमारी तरफ से फाइनल ऑफर यही है, इसके ऊपर ऑफर है नहीं है। 1.1 1.2 जो आपको चाहिए एट 4 करोड़ वैल्यूएशन, वो हमारे को समझ में आता है, बट इससे ऊपर वैल्यूएशन मेरे हिसाब से आज की स्टेज में बनता नहीं है। आप कहें कि हमको 1 करोड़ नहीं चाहिए, 50 लाख चाहिए और ट्रैक्शन के बाद आप बाद में लेंगे, वो आपका कॉल है। लेकिन मेरे हिसाब से और सब्जेक्ट टू जो आप कह रहे हैं कि आप करेंगे, हमारा ये ऑफर लगता है कि हमारे हॉर्सेस जो हैं वो अपनी बात पे अड़ंग हैं, लेकिन हमारे स्टार्टअप जो है वो भी ऐसा लगता है मूड में नहीं लग रहे हैं। सीधे चलते हैं डॉक्टर बिंद्रा के पास और जानते हैं कि भाई इसका कोई तो हल निकाले। डॉक्टर बिंद्रा प्लीज अब प्रेरित होइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हिम्मत जी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको सुझाव दिया है
और हमारी ये चर्चा थी, आप अपने यहाँ थोड़ा आस्क कम कर लीजिए और ज़्यादा अमाउंट डाइल्यूट मत करिए यहाँ। आई थिंक यहाँ पे एक हॉर्स ने भी यही बात कही है, इन्वेस्टर ने भी यही बात कही है। एक काउंटर ऑफर मांगिए और प्रयास करिए कि डील बन जाए। डील बनने में वैल्यू क्रिएट होगा, पांचों हॉर्सेस साथ में आएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा और लग रहा है कि वो बहुत ही कम दे रहे हैं, तो फिर आप क्विट कर सकते हैं। सो लुक फॉर अ काउंटर ऑफर और कम अमाउंट डाइल्यूट करिए। धन्यवाद। जो मैंने बोला था आपको, हमारा काउंटर ऑफर कोई चार्ज के 19-20 तो हो सकता है, लेकिन कोई 7.5 करोड़ नहीं होगा। ये तो कंफ्यूजन नहीं है, और इतना फर्क है तो यू कैन हैप्पीली डिक्लाइन एंड आई विल विश यू, वी विल ऑल विश यू बेस्ट ऑफ लक, all of us, एंड दैट इज of नॉट अ course. प्रॉब्लम एट ऑल। सो हमारी जो आस्क 1.2 CR की थी, so that we can have around 80 lakh rupees, and valuation जो मैंने 8 CR पे था, 7.5 CR पे, so we can bring that to the 6 CR. देखिए, मैं आपको एक सलाह दूंगी, आप वो 1-आधा% के लिए ना 5 हॉर्सेस को ना छोड़ें। अगर आपको आज 1 या 2 मिल रहे होते, मैं फिर भी आपको बोलती, बट 5 हॉर्सेस को एक साथ ना छोड़ें 1-2% के लिए। ये जो आपको एवरेज आउट हो जाएगा, जो आपको अगला राउंड ये अपने कनेक्ट से जो हम आपको रेस करने में हेल्प करेंगे, दैट विल एवरेज आउट जो आप ये 1-2% के लिए डील छोड़ रहे हैं। बट मेरे हिसाब से 6 करोड़ कुछ ज्यादा है। 35 लाख रेवेन्यू, यू वांट टू वेट फॉर 2-3 मंथ्स, प्रूव इट टू अस, कम बैक टू 5 of us कि 35 लाख का मैं जो आप कह रहे हो ऑर्डर है, और अगले सितंबर तक अगर आप 35 लाख कर दोगे, वी विल गिव यू 6 करोड़। Makes sense, sir. Makes sense. We can do. We are We very can do that. confident. और अगर नहीं किया तो 4 करोड़ वैल्यूएशन। Sure, sir. Done. डन। Done. Done. सो सील किया Post जाए money, इस डील को। तो अगर 35 लाख आप अगले 6 महीने में एज रेवेन्यू करेंगे, तो फिर 6 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन होगी, वरना वी विल रीवैल्यूएट वेदर वी विल गिव यू 4 आल्सो और नॉट, डिपेंडिंग अपॉन द हाँ रेवेन्यू सर, मैं एक बात बोलता हूँ, चैलेंज दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करके 6 करोड़ की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपकी नहीं हुई रेवेन्यू, तो वैल्यूएशन हम कम भी करेंगे। And like you said, it really makes sense. Yeah. मैं एक बार समराइज करूं जो मुझे समझ में आया जी। कि 6 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे डील होगी, ठीक है, अगर आप रेवेन्यू टारगेट 6 महीने के अंदर अचीव करते हो तो, बराबर है। अगर रेवेन्यू टारगेट आप 6 महीने के अंदर अचीव नहीं करते हो, तो ये डील रीनिगोशिएट होगी और 4 करोड़ के नीचे वाले वैल्यूएशन पे क्लोज होगी। आप सही समझ रहे हैं? जी जी सर, तो क्या आप लोगों को ये डील मंजूर है? बिल्कुल सर, बिकॉज अगर मैंने मैं- बिल्कुल मैम, सो आई एम रियली कॉन्फिडेंट ऑन इट कि हम लोग करेंगे और जल्दी करेंगे सितंबर से पहले। चलिए, तो अगर आपको ये डील मंजूर है तो आगे आइए और हाथ मिलाइए हमारे Yeah. हॉस्टल से। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसे हूबहू है। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी है। लकीर बस एक नाम है, मेहनत ही अंजाम है। दौड़े तो दुनिया सारी, पर तू दौड़े सलाम है। दिमाग खींचे पैसे को और शोहरत चूमे तुझको, दाव लगा इस खेल में, सिर्फ बना ले जीत को।